बूढ़ी औरत और पक्षी। भारत के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला राधिका अपने पोते पोतियों के साथ रहती थी। दादी राधिका का नाम गांव में बहुत प्रसिद्ध था, क्योंकि उन्होंने अपनी लंबी उम्र में कई तरह के अनुभव हासिल किए थे और गांव के लोग उन्हें बहुत सम्मान देते थे। उनकी आंखों में जीवन के अनुभवों की झलक थी और उनके चेहरे पर सदा एक संतुष्टि का भाव रहता था। वे हर समय कुछ न कुछ नया सिखाती रहती थी और उनके पास हमेशा कोई न कोई कहानी होती थी जो बच्चों को न केवल मनोरंजन देती बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार भी सिखाती। एक दिन राधिका अपने पोते मोहन और उसकी छोटी बहन रीमा के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। वे पेड़ों की छांव में आराम से बातें कर रही थी जब मोहन ने एक सवाल पूछा। दादी, क्या आप हमें भी कोई कहानी सुनाएंगी? राधिका मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल मोहन, सुनाओ, तुम क्या जानना चाहते हो? दादी, क्या आप हमें वो वाली कहानी सुनाएंगी जिसमें पक्षी होते हैं? राधिका ने सोचा और फिर धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। ये कहानी एक बूढ़ी महिला और पक्षियों के बारे में है जो हमें जीवन के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पाठ सिखाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम था दादी सुमित्रा। दादी सुमित्रा का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वे बहुत समझदार और धैर्यवान थी। वे जंगल में अक्सर जाया करती थी, जहाँ उनके पास एक छोटी सी झोंपड़ी थी और वहाँ वो पक्षियों के साथ समय बिताती थी। गांव के लोग उन्हें पक्षी दादी के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा पक्षियों को प्यार से दाना देती थी और उनकी देखभाल करती थी। गांव में एक बड़ी समस्या आई। हर साल सर्दी के मौसम में बहुत सारे पक्षी दूर दूर से यहाँ आते थे, लेकिन खाने की कमी के कारण कई पक्षी दुर्बल और बीमार हो जाते थे। एक दिन दादी सुमित्रा ने ये तय किया कि वो इन पक्षियों के लिए कुछ विशेष करेंगी। एक सुबह जब सूरज की किरणों पेड़ों के बीच से निकल रही थी, दादी सुमित्रा जंगल में अपने छोटे से बगीचे में बैठी थी। वो अपनी प्रिय चिड़िया जो अक्सर उनके पास आती थी, उनको दाना दे रही थी। तभी एक छोटे से पक्षी ने उनके पास आकर कहा, दादी सुमित्रा, आप हमेशा हमारी मदद करती हो। इस बार हम एक समस्या का हल ढूंढने में आपकी मदद चाहते हैं। पक्षी की बात सुनकर दादी सुमित्रा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ छोटे पक्षी, बताओ, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? पक्षी ने कहा, दादी, इस बार सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं है। हम सभी पक्षी भूखे और ठंड से कांप रहे हैं। क्या आप हमें कुछ ऐसा उपाय बता सकती है जिससे हम बच सके? दादी सुमित्रा थोड़ी देर सोचने लगी और फिर बोली, तुम्हें मालूम है छोटे पक्षी कि जंगल में और भी सारे जीव हैं जो तुमसे कम तो नहीं है। सभी के पास अपनी भूमिका है और सभी को संतुलन बनाए रखना चाहिए, लेकिन तुम्हें अपनी साथी पक्षियों के साथ मिलकर कुछ करना होगा। सिर्फ एक दादी तुम्हें नहीं बचा सकती। पक्षी ने समझते हुए कहा, हम क्या करें दादी? दादी सुमित्रा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ, साझा करें और बचाएं। तुम सब मिलकर जंगल में जाकर दूसरों से भी मदद ले सकते हो। जो भी तुम्हारे पास है उसे साझा करो और एक दूसरे का साथ दो, तभी तुम सर्दी और भूख से लड़ पाओगे। पक्षी ने दादी की बात मानी और सभी पक्षी एकत्र हुए। वे सभी ने मिलकर अपने अपने भोजन और आश्रय की योजना बनाई। दादी सुमित्रा ने उन्हें समझाया कि अगर वे जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगेंगे और उनका सहयोग करेंगे तो उनका जीवन बहुत आसान हो सकता है। अगले दिन सभी पक्षी जंगल में इकट्ठा हुए और अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर जंगल में दाना छिपाने की जगहें बनाई ताकि सर्दी में वे सुरक्षित रह सके। साथ ही दादी सुमित्रा की दी हुई सलाह के अनुसार पक्षियों ने अन्य जानवरों से भी मदद ली
वे अपने साथियों को भी ये सिखाने लगे कि कठिनाइयों में एक दूसरे का साथ देना कितना जरूरी है। कुछ दिनों बाद जंगल में सर्दी कम हुई और पक्षियों ने दादी सुमित्रा को धन्यवाद किया। उनकी स्थिति सुधरी और अब वे समझ गए थे कि एकजुट होकर ही कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है।